सबसे पहले सभी को जय जय महर्षि गौतम, जय श्री बालाजी, जय जय सीताराम। समाज को आज के इस वैवाहिक सम्मेलन में पहला संदेश यह है कि वैवाहिक सम्मेलन तो संस्कारों का पूरक है। आपके व्यक्तिगत कार्य में, व्यक्तिगत वैवाह में कुछ संस्कार आधे अधूरे रह सकते हैं, लेकिन जहां वैवाहिक सम्मेलन सामूहिक रूप से आयोजित होता है वहां सभी संस्कार, सभी रीति रिवाज बड़ी शालीनता के साथ में संपन्न किए जाते हैं। इसलिए वैवाहिक सम्मेलनों की ओर रुख करना चाहिए। पहला संकेत, पहला संदेश हम ये देंगे। दूसरा संदेश, जो हम एक फिजूल खर्ची करते हैं उसके बाद उस बेटी के विवाह से लेकर के उसकी पूर्ण आयु तक जो बाप कर्ज में मर जाता है उसे कहीं कर्ज में मरने की आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा विकल्प समाज का ये मंच और समाज का ये वैवाहिक सम्मेलन है। तीसरी बात, जो आज एक दिखावे के स्वरूप में भोजनों की व्यवस्थाएं होती है, भंडारों की व्यवस्थाएं होने लग गई, जिस तरीके से वहां की अव्यवस्था, बेटी का बाप बहुत अच्छी व्यवस्था देता है, लेकिन आगंतुक सामाजिक और रिश्तेदारों की जो अव्यवस्था वहां आपको देखने को मिलती है, खाने में, पीने में, उन व्यवस्थाओं से, अव्यवस्थाओं से बचने का जो संस्कार रूपी भोजन ग्रहण करने का जो स्वरूप है वह ये वैवाहिक सम्मेलन है। और इसी के साथ साथ समस्त भारतवर्ष में रहने वाले समस्त गुजर गौड़ विप्रों को अत्यंत मंगल शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और नव आगंतुक, ये नव वर वधुओं को, इनको अपने जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त हो, जीवन इनका सुखमय हो, और ऐसे सम्मेलन भविष्य में ये भी ऐसे आयोजित करके अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें और इनका जीवन सुखमय बना रहे। और चौथा एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, समाज की जाजम पर जब कोई सम्मेलन रूपी जाजम से अगर वैवाहिक और परिणय सूत्र में बंध के जाता है तो उनके तलाक भी मैंने होते नहीं देखे हैं। सबसे बड़ा संदेश यह है। से जुड़े पन्ने हैं, कौन सा सामूहिक सम्मेलन है? ये गुजगौड़ ब्राह्मण समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है पुष्कर में, और आज 10 जोड़े का सामूहिक विवाह सम्मेलन है। और पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज बंधु आ रखे हैं। हमारे समाज के बड़े बड़े भामाशाह, हमारे समाज के जो अयोध्या में है ना रामलला मंदिर, उसके सेवा समिति का अध्यक्ष भी आ रखे हैं, और हनुमान वट्टी के हैं, उनके अध्यक्ष भी आ रखे हैं। क्या संदेश दे रहे हो इस माध्यम से? को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो? इसके लिए तो यह है कि समाज में इस तरह की शादियों में एक तो आर्थिक बचत हो, और सब इतने समाज का आशीर्वाद मिले बच्चे बच्चियों को, इतना धूमधाम से, कम खर्चे में इतनी धूमधाम से शादी हो जाती है। हजारों की संख्या घर पर नहीं हो सकती है, लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए में आज 50 जोड़े में, गत वर्ष 33 जोड़े इसी खर्चे में हो गए थे शादियों के। कन्यादान में क्या समाज के द्वारा दिया गया? कन्यादान में बच्चियों को 10 ग्राम तो सोना दे रहे हैं हम हमेशा ही, 50 ग्राम चांदी पाजेब दी जा रही है, पलंग है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अलमारी है, गद्दा, रजाई और किचन का पूरा सामान दिया जा रहा है। महंगा माने हो रहा है, सोना चांदी से क्या कहना चाह रहे हो? किस पर? ये अभी सोना चांदी महंगा हो रहा है। फिर भी इतना तो देना चाहिए अपनी बच्चियों को, कुछ तो देना चाहिए। अपनी बच्ची आखिर तो कुछ तो देना चाहिए उनको। क्या क्या कार्यक्रम हुए आज सुबह 7 बजे बनौरी का कार्यक्रम था, वर वधु की बिनौरी निकली, उसके बाद उनका तोरण का कार्यक्रम था। तोरण के बाद में मंच पर बच्चे बच्चियों का वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद बच्चे बच्ची आपके उनके जो फेरे होंगे उनमें जा रहे हैं, पानी करोड़ में जा रहे हैं। फिर मंच पर भामाशाहों का सभी का सम्मान किया जाएगा, और सभी बाहर से पधारे हुए अपनी अपनी बात रखेंगे, समाज के प्रति क्या करना चाहते हैं, समाज क्या चाहता है, अपनी अपनी भावना रखेंगे, और सभी का भोजन प्रसाद दिए। आप लोग भी पधारो उसमें से। बिनौरी कहाँ से निकली, कहाँ संपन्न हुई? बिनौरी तो पुष्कर के दादीज भवन से शुरुआत हुई है, पुराना मारवाड़ बस स्टैंड जाकर के वापस प्रेम प्रकाश में आकर रुकी। भाग लिए है, क्या संदेश दे रहे हो और क्या संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले सभी को जय जय महर्षि गौतम, जय श्री बालाजी, जय जय सीताराम। समाज को आज के इस वैवाहिक सम्मेलन में पहला संदेश यह है कि वैवाहिक सम्मेलन तो संस्कारों का पूरक है।
आपके व्यक्तिगत कार्य में, व्यक्तिगत वैवाहिक में कुछ संस्कार आधे अधूरे रह सकते हैं, लेकिन जहां वैवाहिक सम्मेलन सामूहिक रूप से आयोजित होता है वहां सभी संस्कार, सभी रीति रिवाज बड़ी शालीनता के साथ में संपन्न किए जाते हैं। इसलिए वैवाहिक सम्मेलनों की ओर रुख करना चाहिए। पहला संकेत, पहला संदेश हम ये देंगे। दूसरा संदेश, जो हम एक फिजूल खर्ची करते हैं, उसके बाद उस बेटी के विवाह से लेकर के उसकी पूर्ण आयु तक जो बाप कर्ज में मर जाता है, उसे कहीं कर्ज में मरने की आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा विकल्प समाज का ये मंच और समाज का ये वैवाहिक सम्मेलन है। तीसरी बात, जो आज एक दिखावे के स्वरूप में भोजनों की व्यवस्थाएं होती है, भंडारों की व्यवस्थाएं होने लग गई, जिस तरीके से वहां की अव्यवस्था, बेटी का बाप बहुत अच्छी व्यवस्था देता है, लेकिन आगंतुक सामाजिक और रिश्तेदारों की जो अव्यवस्था वहां आपको देखने को मिलती है, खाने में, पीने में, उन व्यवस्थाओं से, अव्यवस्थाओं से बचने का जो संस्कार रूपी भोजन ग्रहण करने का जो स्वरूप है, वह ये वैवाहिक सम्मेलन है। और इसी के साथ साथ समस्त भारतवर्ष में रहने वाले समस्त गुर्जर गौड़ विप्रों को अत्यंत मंगल शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और नव आगंतुक, ये नव वर वधुओं को, इनको अपने जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त हो, जीवन इनका सुखमय हो, और ऐसे सम्मेलन भविष्य में ये भी ऐसे आयोजित करके अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें और इनका जीवन सुखमय बना रहे। और चौथा एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, समाज की जाजम पर जब कोई सम्मेलन रूपी जाजम से अगर वैवाहिक और परिणय सूत्र में बंध के जाता है, तो उनके तलाक भी मैंने होते नहीं देखे हैं। सबसे बड़ा संदेश यह है। जय जय